अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, ये भी हमारे वॉकिंग ट्रैक के साइड का हिस्सा है जी। ये खूबसूरत फूल, ये देखें, ये बैंगनी कलर में हैं। बहुत ही खूबसूरत साइड व्यू ये हमारे साथ साथ चलता रहता है। नाज़रीन इकराम, आज हमारा सबका पसंदीदा प्रोग्राम है मैं और मेरी सेहत। अब सेहत को बनाने के लिए जैसे हम हर प्रोग्राम में बताते हैं, एक तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी कि आपको खानों के बारे में बताया करें सेहत वाले दिन, सेहत प्रोग्राम में और मेरी सेहत प्रोग्राम में। मैंने कहा जी मैं खानों का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ। बहरहाल सुबह की सैर के बारे में जैसे अभी हमने आपको वीडियो भी दिखाई कि सुबह कितना प्यारे फूल खिले हुए हैं, कितने प्यारे वो आपके रास्तों के साथ, वॉकिंग ट्रैक के साथ आपको खूबसूरत मनाजर मिलेंगे। तो ये सब अल्लाह पाक की तरफ से ना आपको एक दावत है। तो खानों के बारे में मैं, चूँकि खानों के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो है वो लगे हुए हैं धड़ाधड़, टीवी के ऊपर भी, आपको चैनल्स के ऊपर भी, और हर जगह आपको वीडियोज़ आ रही होंगी। मैं बस सिर्फ इतना ही, जो मेरा अपना नज़रिया है, जो कुछ मैंने बाहर मुल्कों में देखा है, वहाँ पर भी जो है खाना बनाने के तरीके बताए जा रहे होते हैं। और सीनियर जो सिटीजन होती हैं, बड़ी उम्र के औरतें जो होती हैं, वो अच्छे खाने बनाने के कुक होते हैं, खाने वाले। लेकिन वहाँ के खाना बनाने के तरीके बताने वालों में और हमारे यहाँ बताने वालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल जैसे वो कौमें इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं। वो कैसे? अब देखें कि हमारे जितने भी खाने के जितना पाकिस्तान में तरीके बताए जा रहे हैं, हर खाने में आपको उसके तरकीब शुरू करने से पहले भी और तरकीब के आखिर में भी, दरमियान में बताया ये इतनी लज्जत वाला होगा, आप इसको जो है याद रखेंगे, ऐसा ज़ायका होगा, ऐसा ज़ायका पहले कभी आपने खाया नहीं होगा, और ज़ायका और ये मसाले और ये चीज़ें। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जी आप सुबह के नाश्ते में अगर ये चीज़ें नाश्ते में लेंगे तो आपके दिन भर की जिस्म की जो तवानाई है वो बहाल रखने के लिए ये चीज़ें आपको दिन भर काम आएंगी। जिस्म आपका जो है वो थकेगा नहीं, आप तवाना रहेंगे, सारा दिन बशाशत के साथ गुजरेगा इन चीज़ों की वजह से। दिन के खाने में, लंच में क्या लें जी, उसके बारे में वो बता रहे होंगे। और दिन को अगर ये आप, चूँकि हर आदमी काम पे होता है, घरों में मुस्कुराहट होती है, सब बच्चे स्कूल में होते हैं, उनके लिए तो लंच भी एक तरतीब उन्होंने ऑर्गेनाइज की होती है कि जो तवानाई सुबह के नाश्ते से मिली, फिर उसको बहाल करने के लिए दिन का जो लंच है, उन तवानाइयों को वो आगे कैसे बढ़ाएगा। और फिर रात को क्या खाना है जी आपने, जिससे आपको सेहत वाली नींद आए, पुरसकून नींद आए। और रात के खाने वो उसके ऊपर तरतीब दे के आपको बता रहे होंगे। और हमारे यहाँ बस वो चीज़, चूँकि हमारा मिजाज ही इस तरह उलट हो गया, हमारे घरों में, हमारे होटलों पे, हमारे हर जगह पे खानों का जो है ना वो मसालों के साथ रगड़ के, वो यकीन करें विटामिन तो बेचारे फोत ही हो जाते हैं। विटामिन आप तो नहीं खा रहे होते, हम तो मज़े के लिए, लज्जत के लिए खा रहे होते हैं। तो बस खानों के लिए भाई यही दरख्वास्त है अपनी बहनों से भी, घर की मुस्कुराहट से भी, कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों का ख्याल करें। खुद तो हम लोग अपने सेहतों को तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान के अक्सरियत मैदे की तकलीफ में, मैदे के मसाइल हर एक के हैं। अब इन मैदे के मसाइल को किसी और ने नहीं बुलाया, हमने खुद जुल्म किया हमारे बच्चों के लिए। ये बच्चों की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, यकीन करें कि इस वक्त जो अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ा दुखता रहता हूँ, ये दुकानों के ऊपर जो है ना बच्चों के जो मसालेदार किस्म के पापड़ आ रहे हैं, वो उनकी चीज़ें आ रही हैं। बच्चों को अल्लाह के वास्ते उनको मना करें, और ये बनाने वालों को भी अल्लाह हिदायत दे कि वो कौम के बच्चों के ऊपर रहम करो, कि बच्चों को वो इतने तेज मसाले, यकीन करें बच्चों के कहीं हाथ से कभी लेके कोई, मैं वैसे चेक करने के लिए मुंह में एक पीस डाल लूँ तो मुझे वो नहीं,
का ज़ायका मुझे पानी की कुली करनी पड़ती। नाजुक तरीन कलियों जैसे, फूलों जैसे मैदे, उनको ये खिला, बच्चे बेचारे बच्चे हैं, उनको क्या जहर खिलाया जा रहा है। और घर वाले अगर आप उनकी फिक्र नहीं करेंगे तो उनकी सेहत कैसे बनेगी। तो बच्चों के ऊपर निगरानी रखिए, बच्चों को दिन का जो खाना है ना वो घर से पैक करके दें और मना करें, पैसे उनको कोशिश करें कि ना दें, क्योंकि वहाँ पे स्कूलों में क्या चीज़ है, वही पापड़ खाएंगे, वही समोसे को पकौड़े खाएंगे। और पकौड़ों के समोसों के बारे में मैं अक्सर अपने वो जो बच्चे हैं अपने बच्चों को कभी फरमाइश करता हूँ, मैं कहता हूँ रोड के किनारे के ऊपर जितने भी पकोड़े हैं, जितने भी समोसे हैं, जितने भी कबाब बन रहे हैं, चिकनाई जो है गर्द को ऐसे खींचती है, ऐसे खींचती है। और मैंने उसका नाम रखा है रोड मसाला। मैं बच्चों को फिर एनालिसिस करके बताऊँ भाई रोड के ऊपर जो मसाला है, जो गर्द है, वो किस चीज़ की है। घोड़े हैं, गद्दे हैं, उनकी लीदें होती हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके टायरों के वो मैल कुचैल होती है, और ट्रैक्टर की ट्रालियाँ निकलती हैं, ज़मीनों से निकलते हैं, मट्टी होती है, और तो कुछ नहीं होता, यही चीज़ें होती हैं। अब वो जब गाड़ियाँ चल रही होती हैं रोड के, सड़क के किनारे जिन लोगों के घर हैं, दफ्तर है, अब शीशे लगे होंगे, अंदर फिर भी गर्द होगी। तो बिल्कुल रोड के किनारे पर जो बैठ के ये चिकनी चीज़ें बना के बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम बड़े मज़े से खा रहे होते, वो मैं बच्चों को भी मना करता हूँ, दोस्तों को मना करता हूँ कि भाई मत खाओ, कि रोड मसाला जो है ये बीमारियों का अंबार है, अंबार। तो इसके लिए जो है अपने खानों के ऊपर जो है सेहतमंदाना तरीके पर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम कुछ बताएंगे भी सुबह के नाश्ते में हम क्या चीज़ ले सकते हैं, दिन को क्या ले सकते हैं, रात को क्या ले सकते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा अगली जुमेरात को मैं और मेरी सेहत प्रोग्राम लेके इंशाल्लाह हाजिर होंगे, उसमें फिर हम बात करेंगे। कल हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरा पेशा जुम्मे वाले दिन, और हफ्ते वाले दिन मैं और मेरा गाय। तब तक के लिए इजाज़त।